एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं ऑल यू बोर्ड का फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है वीआईपी प्रीलिम्स का ये अटेम्प्ट कर रही हूँ और ये फ्री मॉक टेस्ट है, आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो फिलर्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैमिलीज ऑन द बेस हैड बीन डैश फॉर मंथ्स अबाउट अ फॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देयर वाटर। तो कैडजिंग कंप्लेनिंग हो सकता है, यहाँ पे टेनेसिस नहीं होगा। रिपोर्टिंग फॉर मंथ्स, रजिस्टर फॉर मंथ्स का कोई सेंस नहीं है, रिपोर्टिंग या फिर कंप्लेनिंग। एज वेल एज इलनेस डैश फ्रॉम, तो रेंजिंग फ्रॉम ही होगा क्योंकि फ्रॉम रेंजिंग के साथ आता है, तो यही होगा यहाँ पे। तो कंप्लेन कर रही है फैमिलीज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंजिंग फ्रॉम वॉमिटिंग टू हेडेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव प्लेड डैश रोल, इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, फ्यूटाइल नहीं होगा, प्रिडोमिनेंस नहीं होगा, रिलायंट नहीं होगा। तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से एक होगा। इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट हाउएवर द डैश ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउएवर द डिपेंडेंट ऑन तो नहीं होगा, द डिपेंडेंसी ऑन हो जाता तो सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या होगा, रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। इफ कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इंस्टीट्यूटेड नाउ द एनवायरमेंट डैश assured institutes regenerated constructed built, the environment dash, तो क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो इंस्टीट्यूट्स नहीं होगा, assured हो सकता है, regenerated constructed built। आगे वाला हम देखते हैं क्या होगा कि एंड फीमेल लिटरेसी इंक्रीज रैपिडली, इट शुड बी पॉसिबल टू सी द डैश डिक्रीजेज इन पॉपुलेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो काइनेस्थेटिक तो होगा नहीं, ठीक है, एबोरेंट भी नहीं होगा, रैपिड डिक्रीज हो सकता है, स्विफ्टली डिक्रीजेस का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, डिमली भी नहीं होगा। तो रैपिड की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे रीजनरेटेड आना चाहिए और रैपिड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे एरर बतानी है। द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रीचिंग ब्रिटेन इन स्मॉल बोट्स दिस ईयर हैव सरपास द टोटल फॉर ऑल ऑफ 2020। The number of undocumented migrants reaching Britain in small boats this year have किसके लिए है, the number of, तो the number of के साथ has आता है, इसलिए सी में एरर होगी। No sooner had the health officials come to know about us when it went, तो no sooner के साथ then आता है, इसलिए बी में एरर है। You might be knowing, still let me repeat that many a man have tried, तो a man के साथ many a के साथ क्या लगता है यहाँ पे, has, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। टू दिस renowned doctor said vaccines can be administered, however it is preferred to get vaccinated after eating something. To this renowned doctor said vaccines can be administered, however it is preferred to get vaccinated after eating something। इसमें कोई एरर नहीं लग रही है मुझे, प्रेफर्ड के साथ टू ही आता है तो ये भी सही है। कैन बी एडमिनिस्टर्ड, वैक्सीनेटेड आफ्टर ईटिंग समथिंग, तो पूरा तो सही लग रहा है। यहाँ पे चूज द वन दैट ग्रामेटिकली मीनिंगफुली इनकरेक्ट बताना है। ओके, एनालिसिस shows that Instagram images with captions or text embedded in them get more interactions than those that don't. At the dawn of the 20th century, there emerged in the US a distinctive philosophical movement known as pragmatism. The world's last climate crisis demonstrates that surviving is possible if bold economic and social change is embraced. Midway through the 17th century, Dutch whalers bound for the Arctic noticed that the climate were, तो क्लाइमेट के साथ वॉज आएगा तो इसी में एरर है। प्रेजेंट का यूज कहाँ पे करेक्टली यूज हुआ ये बताना है। तो वी हैव एन इनसाइड सोर्स हु वाज प्रेजेंट एट द रैली एंड इज फैमिलियर विद द रिपोर्टर्स इन्वॉल्व्ड, तो यहाँ पे प्रेजेंट सही यूज हुआ है। द बिगेस्ट प्रेजेंट यू कैन एवर embark on is to live the life of your dreams. The biggest present कोई सेंस नहीं आ रहा। The society's ruling council said it was deeply concerned about the present situation. तो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही लग रहा है, बट यहाँ द बिगेस्ट प्रेजेंट मुझे रॉन्ग लग रहा है। क्रिकेट का यूज, हेनरी ऑर्गेनाइज कंबाइंड सर्विसेज रग्बी यूनियन एंड क्रिकेट टीम्स, तो ये तो सही है। द ओनली साउंड्स वर क्रिकेट चिर्पिंग एंड द साउंड ऑफ कार ड्राइविंग राउंड on other streets. The establishment enterprises were allowed to cricket work क्या होता है, सेकेंड और थर्ड सही है। Grave, marking grave with stones is one of the practices that have continued for centuries.
The conviction of a registered medical practitioners for offenses of violence is matter of grave concern. तो सेकेंड तो पक्का ही सही है, grave concern. और archaeologists have discovered that the ancient Babylonian astronomers were able to grave the motion of. थर्ड तो रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. सेकेंड ट्रू है. मार्किंग ग्रेव्स विद स्टोन, ये भी मुझे सही लग रहा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट और सेकेंड होगा. Making gaming companies comprehensible such feedback in a clear form is something that policy makers should put high on their dash. Provide list questions नहीं, comprehensible list लास्ट में, comprehensible, लेकिन यहाँ लिखा है policy makers should put, तो should अपनी जगह सही है, यानी डी सही है, तो डी सही है तो ये ऑप्शन होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. their reform list हो सकता है, making gaming companies, और यहाँ पे ई प्रोवाइड सच फीडबैक, हाँ तो दूसरे पे ई आएगा. द रिव्यू कैनवासेस प्रॉब्लम्स इनफ्लेक्सिबिलिटी, मिक्स्ड सर्विस क्वालिटी इंक्लूडिंग लो इनोवेशन, एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनइफेक्टिव मार्केट मैकेनिज्म. ई तो सही है अपनी जगह पे, ए आएगा. टू रिव्यू इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा, राइट. तो ए अगर आएगा तो टू रिव्यू कैनवासेस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग मिक्स्ड सर्विस क्वालिटी, अगर सी आएगा दूसरे पे तो ये होना चाहिए. देन यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी, लो इनोवेशन, एक्सेसिव कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये वाला सही लग रहा है यहाँ पे. इफ ऑर्गेनाइजेशंस वांट, तो ये सही लग रहा है. इफ ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ईमेल कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग इन राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स नीड टू बी मैच्ड विद सिमिलर अटेंशन टू रिसीविंग ईमेल मैसेजेस एंड लाइक्लीहुड ऑफ नेगेटिव इंटेंसिफिकेशन बायस. अब यहाँ पे सी दिया है. इफ मैच्ड वांट्स कोई सेंस नहीं है, और ए अगर हम देखते हैं तो ये सही लिखा हुआ है. द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बी भी अपनी जगह सही है. द मैच्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का कोई सेंस नहीं, क्योंकि टू बी के साथ वर्ब थर्ड आएगी, तो इसीलिए इसमें कोई अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगा. व्हेन कैडबरी हैव क्यों आएगा, पहला रॉन्ग है. बी सारे ऑप्शन में तो बी आएगा. तो व्हेन कैडबरी रैंक इट्स लार्ज, फ्यू नहीं आएगा दूसरे पे. लास्ट में अगर ई लिखे हैं दूसरे पे तो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फ्रॉम 250 grams to 200 अ डैश ईयर्स, अ फ्यू ईयर्स बैक, तो थर्ड पे डी आएगा. तो लास्ट का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. पहले भी सी लिखा है, दूसरा इसलिए एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो यही होगा. फिर लास्ट में सी आएगा. इट वुड नॉट हैव बीन, हाँ लास्ट से सेकेंड आ जाएगा, सही है. यहाँ पे क्या करना है, choose the grammatically meaningfully incorrect. In Denmark, children's homes are places of, okay, in Denmark, children's homes are places of stability, comfort and support. Place of क्यों होगा, क्योंकि यहाँ children's homes, बहुत सारे children's की बात कर रहा है, तो I think places होना चाहिए. The Stanislav episode occurred amidst 3 unrelated geopolitical events. तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या आएगा, अनरिलेटेड लिखा है, इसका मतलब एडवर्ब चाहिए, एक ही है केवल, तो ये होगा सीमिंगली. नेक्स्ट है यूरोप, इसको पढ़ते हैं. द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस परसिंग सेकेंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन यूरोप इन द एटम ऑफ 1983 डैश फियर्स इन द क्रेमलिन ऑफ एन एक्सेलरेटेड डिकैपिटलाइजेशन. तो टॉलरेट नहीं होगा, टॉल नहीं होगा, हैवियस नहीं होगा, हाइटेंड और हाइटेंड. 1983 की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हाइटेंड होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, हाइटेंड. इट वॉज ब्रिस्कली फॉलोड बाय एबल आर्का 83 NATO was maneuver intended to dash concepts. टू वैलिडेट्स नहीं होगा, वो फर्स्ट आएगी. प्रूव्ड भी नहीं हो सकता, टू वैलिडेट हो सकता है. टू प्रूफ ये भी नहीं. टू एविडेंट को यहाँ पे हो जाएगा टू वैलिडेट कॉन्सेप्ट्स फॉर. डी में क्या आएगा, sandwiched dash these two events was the shooting down of Korean airline 007. Two events was, तो between आएगा टू के लिए.
यहाँ पे क्या है, विच वॉज मेयर बाय टेंशन कॉज बाय 3 US कैरियर बैटल ग्रुप्स डैश पेट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक. डल पेट्रोलिंग, इनएक्टिव, असर्शन. पहली चीज यहाँ पेट्रोलिंग लिखा है तो आई थिंक एडवर्ब आएगी. इंडिफरेंटली का कोई सेंस नहीं है. सो कैरियर बैटल ग्रुप्स एग्रेसिवली पेट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ये होना चाहिए. क्योंकि यहाँ लिखा है विच वॉज मेयर बाय टेंशंस कॉज्ड बाय 3 US कैरियर बैटल ग्रुप्स एग्रेसिवली पेट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक. एफ में क्या आएगा, हाउएवर व्हेन इंक्वायरिंग के साथ इनटू आता है, सिंपल है. यहाँ पे क्या बताना, सिमिलर टू मीनिंग एडिएशन. यहाँ पे लिखा है इरेंट्स कोर्स एडिएशन. किस बारे में बात हो रही है, इट कैन ऑर्गेनाइज योर डे इनटू एक्टिविटी ब्लॉक्स फॉर बोथ ब्रॉड गोल्स. इरेंट्स कोर्स एडिएशन स्पेसिफिक टास्क, आंसरिंग ईमेल, राइटिंग मेमो. तो एडिएशन मतलब है फ्लाई का कोई सेंस नहीं है. इमेजिनेशन हो सकता है, ग्रीड, ह्यूज और हंगर, ह्यूज और ग्रीड का कोई सेंस नहीं, इमेजिनेशन होगा एडिएशन. कैन ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे बिफोर यू स्टार्ट ब्लॉक scheduling, be honest about the way you work so you can decide how to dash both your productivity and health. Hidden, wise, maximize हो जाएगा. What kind of activities in the day theming approach most useful for? So day theming is a less focused approach to block scheduling in which you can dedicate a single day project to piece. You are juggling multiple projects, part-time jobs, तो working on several projects at once, ये हो जाएगा. करेक्ट बताना है, इसको स्किप करते हैं. और ये भी देखते हैं लास्ट में. ओके, सारे पैसेज से हैं, इसको रीड करके करते हैं कोशिश करने की. Block scheduling is a variant of the time-tested productivity system known as the Pomodoro method, in which days are split into 25 minutes chunks of time with 5 minutes breaks between tasks. Block scheduling is similar. It can organize your day into activity blocks for both broad goals and specific tasks. But block goal scheduling also offers the flexibility to swap blocks, rearranging them if emergencies arise or a task takes less time than was allocated. It is a productivity method that requires no special mobile or web app and works fine on any handwritten or digital calendar you currently use. Before you start block scheduling, be honest about the way work so you can decide how to dash both your productivity and health. Balancing time for self-care and rest is just as important as being productive. According to the Anatomy of Work Index, 32% of the knowledge workers in a survey cited not being able to tune out or log off as an issue. Neil Paricha, the author of the happiness equation, suggests setting strict guidelines for your days, including a no email policy between 10 a.m. and 4 p.m. and or in the morning and evening for correspondence. There are several block scheduling methods like time blocking, task blocking, day theming, and time boxing. Day theming is a less focused approach. One project of piece writing. This is best used if you are juggling multiple projects or part-time jobs. Task batching is less specific and offers a time frame in which to handle specific tasks, like setting aside an hour to answer emails, etc. Time blocking and time boxing requires planning a specific goal, tasks, or deliverable around a single slot, like choosing to write for hours each morning or setting aside 2 hours to finish a draft of presentation. Finish a task before its block ends, shorten the block, relocate another block, and open up more personal time later. So which of the following is correct as per the passage? Block scheduling cannot be done without a mobile app. तो इसके बारे में लिखा था कि मोबाइल ऐप की कोई जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट नहीं होगा. 3 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट, या फिर सेकंड या सेकंड थर्ड. टास्क बैचिंग कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. डे थीमिंग इज द बेस्ट ब्लॉक शेड्यूलिंग टेक्निक. यहाँ लिखा है डे थीमिंग इज अ लेस फोकस्ड अप्रोच टू शेड्यूल ब्लॉकिंग. तो डे थीमिंग बेस्ट तो नहीं हुआ, डे थीमिंग इज लेस फोकस्ड लिखा है, इसका मतलब है सिर्फ सेकेंड होना चाहिए. टास्क बैचिंग कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है?
यहाँ पे लिखा है 25 मिनट्स चंक्स ऑफ टाइम एंड 5 मिनट्स ब्रेक, तो 25 मिनट्स एंड रिलैक्सिंग फॉर 5 मिनट्स ये हो जाएगा, दूसरा हो नहीं सकता है, तीसरा भी नहीं होगा, 25 मिनट ब्रेक बोल रहा है यहाँ पे, एंड देन बाकी तो होंगे नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा. What is the advantage of block scheduling over the Pomodoro method? It is stricter with timelines. It requires less time while planning. It is easier to implement. It is a specific credibility while Pomodoro techniques does not. Yet it is more flexible. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the block scheduling offers flexibility to swap blocks. तो सिंपल है, साफ साफ दिया हुआ है पैसेज में. What does the passage suggests for balancing health and productivity? यहाँ पे कहाँ मेंशन था health and productivity? ओके, गेटिंग अ गुड स्लीप एवरी नाइट ये भी नहीं होगा. नॉट अटेंडिंग टू ईमेल्स फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ डे, टेकिंग अ वैकेशन बिटवीन प्रोजेक्ट्स ये भी नहीं होगा. रिड्यूस द नंबर ऑफ टास्क टू बी डन इन अ डे, इंक्रीजिंग टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड डाइट, इसकी कोई बात नहीं की. नॉट अटेंडिंग टू ईमेल्स, इसके बारे में यहाँ पैसेज में बात की गई थी. Which of the following is an example of time blocking as per your understanding of the passage? Time blocking 10 a.m. 4 p.m. Playing basketball from 6 p.m. to 8 p.m. every day. Yeah, cleaning the office desk during random tea and coffee breaks. Repeating delay in a project. लिखा है time blocking as per your understanding of the passage. Playing basketball from 6 p.m. से 8 p.m. every day. 10 a.m. 4 p.m. Cleaning the office desk during random tea and coffee break. Cleaning the office desk during random tea and coffee breaks. ये तो नहीं होगा, सेकेंड तो नहीं होगा. फर्स्ट थर्ड, रिपीटेडली डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, तो पूरा नेगेटिव सेंस दे रहा है ना. रिपीटेडली डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, थर्ड तो होगा नहीं, तो तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं. इसका मतलब या तो सेकंड होगा या फिर फर्स्ट होगा. तो यहाँ पे क्लीनिंग द ऑफिस डेस्क ड्यूरिंग रैंडम टी एंड कॉफी ब्रेक्स ये तो नहीं होगा. प्लेइंग बास्केटबॉल ये हो सकता है क्योंकि नन ऑफ द अबव तो दिया नहीं है, और सेकंड और थर्ड का कोई सेंस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाला सही लग रहा है. देखते हैं, अभी यहाँ पे 2 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करती हूँ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ इतना 5600, तो 5600 24% minus how much more or less than the simple interest earned on around of 4000 80%. इसका डिफरेंस निकालना है. 0 या 0, 2 0 कैंसिल, तो 8 0 8 0 0 8 5 40, तो 4000 ये हो जाएगा. और यहाँ पे कितना आएगा 24 44 के 4, 24 पंचे 120, 4 2 1 3 1 1 3 4 4, लास्ट में आएगा 6, और 9 में से 4 के 5, 56 आएगा एंड में, तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर. द एवरेज नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड पर डे 7 days a week is 24, तो 24 into 7, 7 चौक 28 के 8, और 7 दिन 14 15 16 168 हो गया. नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड फर्स्ट 3 day टुगेदर इज 70 स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड लास्ट 3 day. अच्छा, ये एवरेज है, तो 26 दूना 52, 26 78, तो 8 और 7 7 14, इतना हो गया. तो इसमें माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा. इसको अभी स्किप कर देते हैं. रेशियो बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड बोट इज 8:5. डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड एंड देयर डिफरेंसेस दिया है, तो 3 = 12, 1 = 4, 4 और 32 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा. ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है. फाइंड द टाइम टेकन टू 1872 इन स्टिल वाटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे. 3 2 5 52, 2 से डिवाइड करोगे 26, 13 कम 13, और 5 इधर के 13 चौको 52 52, 13 दूना 26, 2 से कितना आ जाएगा 72 सेकेंड्स आएगा. तो इसको मिनट में करोगे तो 1 मिनट 12 सेकेंड.
द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस, तो एरिया ए क्या आ जाएगा, एरिया स्क्वायर फील्ड तो 784 किसका होता है, 26 27 28 का स्क्वायर 784, ए आ जाएगा 784। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज, लेंथ 40 मीटर है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन द साइड ऑफ, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 इससे ज्यादा है तो 30 हो जाएगा। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 4 3 7 70 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 140। उसके बाद है DI, इसको लास्ट में करेंगे, काफी कैलकुलेटिव लग रही है, ये कर लेते हैं। तो इसमें तो कुछ चेक नहीं करना, इस ग्रेटर देन y हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू y, मतलब नॉट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, लास्ट के दोनों साइन माइनस होते हैं तो कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड होता है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर 13 और 11 का देखते हैं, 13 कम 13, तो 11 7 हो जाएगा दूसरे का, 11 7 77, 11 और 7 18, इसका क्या होगा 9 दूनी 18, क्या बनेगा पेयर 17 और 3 2 5, हाँ 17 और 13 बनेगा, 17 3 51, हाँ ठीक है, तो 17 13 30, दोनों ये माइनस के हैं, ये भी दोनों माइनस के हैं, तो -7 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, -11 भी इन दोनों से बड़ा, तो y ग्रेटर देन x। यहाँ पे क्या आएगा 66, तो 19 लाना है, तो 22 दिया 66, 22 में से 12 में 3 गए 9, तो 19 आ जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का, 7 6 42, 7 6 13, 7 इन दोनों से बड़ा, 6 भी इन दोनों से बड़ा, तो y ग्रेटर देन x। 9 5 45, 9 5 14, 9 5 45 और 9 में से 5 गए 4, तो 9 इन दोनों से बड़ा है, और फिर ये 5 है प्लस का, है ना, 9 इन दोनों से बड़ा, 5 इसके बराबर, इससे बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल y। ओके, देन यहाँ पे है डाटा सफिशिएंसी। प्रकाश एंड आकाश started moving from point A to point B, A to B, and then how much time did Prakash takes to reach point B? ठीक है, प्रकाश का टाइम बताना है। आकाश takes 48 minutes to reach the point B, आकाश को 48 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, आकाश takes 48 minutes to reach point B, और प्रकाश, स्पीड ऑफ प्रकाश इज 25% लेस देन द स्पीड ऑफ आकाश, तो इससे क्या हो जाएगा कि स्पीड का रेशियो आ जाएगा दोनों का, और स्पीड का रेशियो आ जाएगा तो उनका अपोजिट जो होगा वो, स्पीड का रेशियो आ जाएगा तो जो उसका अपोजिट होगा वो टाइम का रेशियो होगा, तो उससे एक आकाश का टाइम दिया तो प्रकाश का निकाल सकते हैं, इसका मतलब दोनों से आंसर आएगा। डाटा इन फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज सफिशिएंट। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर सच दैट बी इन्वेस्टेड 2000 मोर देन ए, बी जो है वो ए से 2000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ये बताना है, एक्स की वैल्यू। पहला है प्रॉफिट अर्न बाय ए बी एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप इन द रेशियो 5:6, ठीक है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप, बट इसमें टाइम तो बताया नहीं है। दूसरा कह रहा है बी इन्वेस्टेड फॉर 6 months मोर देन ए, इसका मतलब अगर ए टी समय के लिए करता है तो ये t+6 के लिए करेगा, तो दो इसमें वेरिएबल हो जाएंगे, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा। पहले वाले में दिया है कि प्रॉफिट इतना है लेकिन कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया दिया नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बोथ आर नॉट सफिशिएंट। Father was 35-year-old when the son was 5-year-old. Okay. Father 35 के हैं और son 5 के। What is the age of mother when the son was 10-year-old? जब son 10 year का है तो mother की age क्या है बताना है। The ratio of ages of father and mother when the son was born was 6:5. तो पहले से हो जाएगा। The ratio of present ages of mother and son is 9:4. बट प्रेजेंट एज सन की तो पता नहीं ना। द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 9:4. फादर वॉज 35-year-old when the son was 5-year-old. What is the age of mother when the son was 10-year-old? तो मुझे लग रहा है फर्स्ट से होगा क्योंकि सेकंड में ये नहीं बताया गया ना कि मतलब सेकंड में रेशियो दिया गया है बट सन की प्रेजेंट एज क्या है नहीं पता है।
5 ईयर ओल्ड जब था तो 35 थे फादर, बट प्रेजेंट में कितनी नहीं पता। तो सन जो रेशियो है वो नहीं सॉल्व होगा। आई थिंक फर्स्ट से आंसर आएगा कि द रेशियो ऑफ द फादर मदर व्हेन द सन वाज बोर्न, यानी जब सन 0 ईयर का होगा तो फादर 30 ईयर के होंगे। फादर 30 के होंगे तो 25 की हो जाएंगी मदर, ठीक है। तो व्हाट वाज द एज ऑफ मदर व्हेन द सन वाज 10 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो उससे हम ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले से आंसर होगा जबकि दूसरे से सफिशिएंट नहीं है डाटा। देन यहाँ पे एक कैसलेट है, इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप कर देते हैं। पहले कर लेते हैं ये वाली DI, ठीक है। इस DI को सॉल्व करते हैं। क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स नोट कर लेते हैं, डेटा तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। टोटल दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं। टोटल कितना है 150 और उसके बाद 175 और उसके बाद 200, कितने का अंतर होगा, 5, 5, 10, 5, 15, 25, 25, 220 और इसके बाद यहाँ पे 5, 5, 10, 260 और 300। फिर दिया है परसेंटेज ऑफ वायरलेस हेडफोन्स। तो वायरलेस जो होगा उसका परसेंटेज 25, 5, 30%, तो 15, 3, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 20%, 5, 15, 25, 25, 1, 2, 3, 15, 25, 5, 30, 35, 40 है ना। 40% इसका मतलब है 4 दुनिया 88। देन यहाँ 25 और 5 30, 5 35%, 35 to 60 upon 10, 13 7 91। देन उसके बाद है 50%, यानी इसका हाफ हो जाएगा 150, ये 300 है। तो ये वायरलेस हो गए। आगे कुछ निकालना होगा तो वो भी फाइंड कर लेंगे। So find the difference between number of wireless headphones manufactured in 2008, that is 88, and 2009, that is 91. तो 3 का हो जाएगा डिफरेंस। In which year the number of wired headphones manufactured second lowest? एक सेकेंड, यहाँ पे वायरलेस पूछा था, यहाँ पे वायर्ड, इसका मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 105 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 88, तो 2 हो जाएगा, 11 में 8 गए 3, 132, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 15 में 9 गए 6, 1, 150। पूछ रहा है विच ईयर द नंबर वायर्ड हेडफोन मैन्युफैक्चर्ड सेकंड लोएस्ट। तो सबसे कम है 105, दूसरे नंबर पे है 132 यानी 2008। नंबर ऑफ वायर्ड हेडफोन्स मैन्युफैक्चर्ड 2008 132 is 1% more than the number of wireless headphones manufactured in 2006-7 together. 4, 3, 7, 70, 10, 80। इससे कितना मोर है तो 2, 13 में 8 गए 5, 52 बटे 80 इंटू 100, 0, 0, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 3, 12, 13 बचे 65%। In year 2011, company manufactured number of headphones is equal to average number of headphones manufactured by company in 2006 से 10। इन सबको ऐड कर लो, 300, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 900 तो ये हो गया, और 900, 6, 2, 8, 80 ये हो गया, और 7, 5, 12, 120, 125 ये हो गया। तो 5, 8, 2, 10 का 0, 9, 10, 11, 105 ये हो गए। इसका एवरेज करोगे अगर तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये इक्वल हो गया 2011 में। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वायरलेस हेडफोन्स मैन्युफैक्चर्ड वायर्ड 12, 5, 17, 17 बराबर 221 के, ठीक है। तो इसमें से वायर्ड और वायरलेस, वायरलेस ये हो गया 17 एकम 17, 51, तो 13 बचे 65 ही हो जाएंगे, और 13 दूना 26, 13 एकम 13, 14, 15, 152 ही हो जाएंगे वायर्ड वाले। तो इफ ईच वायर्ड सोल्ड है इतना
वायर्ड वाले कौन से हैं, ये हैं, तो इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से करोगे तो 1 2 0 0, 25 दूना 50, 25 25 125, 0 13 बचे, 25 से कम 25, 0 0 0, 19,000 आ जाएगा। ओके, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 25 रेम 0, 25 25 125, 5 होगा यहाँ पे, 25 से कम 25 और 12 ऐड करोगे तो 5 2 7, 95 आएगा एंड में, तो 19500। What is difference between number total number of wireless headphones manufactured and total number of wired headphones manufactured in given period? इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। 5 5 10, 10 8 18, 19 के 9, 9 8 17, 17 3 20, 4 24, 24 5 29, 30 का 0 और 30 का 0, 3 1 4, ये कितना, 5 2 7, 9 2 11, 5 17, 11 5 16 के 6 और 6 5 11, 12 13 14, 4 18, 19 के 9, 3 2 5 1 6, 15 में 9 गए, 16 में 9 गए 7, लास्ट में 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, 87, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। A can do a piece of work in X days, A can do in X days and B can do in 2X days. C can do the same work in 2X days. मान लेते हैं 2X यहाँ पे है, तो ये 1, ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे वर्किंग टुगेदर टू एफिशिएंसी ऑफ बी, 2 1 3 1 4, एफिशिएंसी ऑफ बी यानी 1, तो 4:1। ओके, नंबर सीरीज 25 प्लस 5 30 10 5 15 16 17 प्लस 6 7 27, 18 में 9 गए 9 और 9 में से 6 गए 3 39, 13 में 8 गए 5 और 14 4 हो गया, तो यहाँ पे 10 का अंतर है, 12, 15 में 9 गए 15 में 9 गए 6, तो 10 2 12, 4 16, देन यहाँ 210, अगर यहाँ पे 14 होगा तो 9 4 13 के 3 3 1 4 1 5, 9 4 13, अगर 53 होगा, क्या है इसमें रॉन्ग नंबर, 7 6 67 आ रहा है यहाँ पे, 10 में 3 गए 7 और 10 में 5 गए 5, 57, 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर सब में 10 10 का डिफरेंस आए तो यहाँ पे 37 होना चाहिए थर्ड वाले में, तो 69 37, 9 7 16 के 6 6 3 9 10, 106 होना चाहिए 108 की जगह, तो 37 के बाद 47 अगर ऐड करो तो 7 6 13 4 1 5, हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे माइनस किया गया है, 10 में 7 और 6 में 4 के 2 27, देन माइनस 13 में 8 के 5 और यहाँ पे 2, तो 3 त्रिका के 27, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 और 11 में 8 के 8 में 7 के बचा और 11 में 8 के 3 31, 3 त्रिका 27 55 25, आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 गया तो यहाँ 41 बचेगा माइनस का, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 4 13 43 माइनस किया गया है इसमें। ठीक, ऑड नंबर अगर चल रहा है 43 देन 41 है ना, 43 यहाँ पे प्लस कर दो, 41 प्लस कर दो, देन उसके बाद 37 प्लस कर दो, तो ये आ रहा है 37 के बाद में अगर 31 तो ये भी आ रहा है, तो 31 के बाद क्या आएगा 29, तो 18 में 9 गए 9, यानी 143 रॉन्ग है यहाँ पे, अगर 9 आएगा 29 के बाद में और उसके बाद 23,
देखो 31 यहाँ पे प्लस किया गया, ये आ गया 31 के बाद 29 118, तो 8 9 8 17 के साथ 2 1 3 1 4 और 1 147 होना चाहिए, यानी 43 रॉन्ग है। यहाँ पे 200 अगर 4 से भाग कर दो तो 4 पंचे 20, यानी भागे 4 करोगे प्लस 2 करोगे, और उसके बाद 26 दूना 52 प्लस 4 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72 प्लस 8 80, तो 1/4 और 1/2, ठीक है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 2 से किया तो लास्ट वाले को कितने से करेंगे, 3 8 24, तो 3 0 0 3 3 का 9 3 सॉरी 8 0 0 8 3 24 के 4 8 3 24 25 26, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया गया है, 8 3 24 8 4 32 प्लस 10 ऐड किया गया है यहाँ पे, और 8 से 4 से डिवाइड किया गया, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 8 से देन 4 से 4 के बाद उसका फिर आधा 2 से, यहाँ 36 दूना 72 प्लस 8 80, तो 1/4 प्लस 2 1/2 प्लस 4, काफी कंफ्यूजन हो रही है, इसको स्किप ही कर देते हैं। 173 माइनस 13 में 8 के 5 हो जाएंगे, और 6 में क्या 5 55, 1 माइनस हुआ है ना 1 और 31 55, ओके 31 55 31 55 31 और फिर 55 31, तो 1 1 गलत होगा ना, 70 में 31 करोगे 1 और 7 3 10 आएगा। ओके तो ये सेक्शन हो गया खत्म, एक DI मेरी स्किप हो गई क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं मिला है, और अभी करते हैं रीजनिंग सेक्शन। 7 buckets marked A, B, C, D, F, G have a different amount of water in it. Bucket B has more water than E. B has more water than E, which is 33 liters of in it. E में 33 लीटर है। Only one bucket has more water than D. Total कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा only one bucket has more water than D, तो D यहाँ जाएगा। Bucket A which has 48 liter of water in it. A में 48 है, and it is more bucket more than B but less than D. Bucket G has more water than C but less than E. इतनी कंडीशन से दी गई हैं। A में 48 है और D से कम है, ठीक है। D से ज्यादा है, इसका मतलब इसके बाद E आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। E से छोटे GC हैं, तो अगर मान लेते हैं G यहाँ पे है और C यहाँ पे है, E यहाँ पे है और B यहाँ है, A यहाँ पे आ जाएगा, 48 है, ये 33 है, एक जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा और वो है F. So what could be the possible amount of water in bucket B? 33 से ज्यादा, 48 से कम, तो 40 हो जाएगा। How many buckets have less water than bucket A? लेस कितने में 4. Which of the following is true? F has the highest amount of water, ये तो सही है। G has the lowest, wrong हो जाएगा। Only a few beet is root, कुछ बीट जो है वो रूट है। Some radish are root, radish are root. All potatoes are root, तो potatoes के अंदर होगा all potatoes are root. देखते हैं क्या है कंक्लूजन। All potatoes are reddish, can't say. Some potatoes are not reddish.
ये भी कांट से तो आइदर और हो जाएगा. ऑल रिंग is cap, some belts are ring, not a single ring is locket. तो mostly belts are cap, mostly belts are cap, ये हो जाएगा. some caps are not locket, कुछ कैप लॉकेट नहीं है, ये भी सही है. तो both are true. some ovens are octal, some ovens are octals. all oven is leg, no leg is tree. तो all legs can never be omen, all legs can never be omen, ये तो wrong हो गया. all trees being omen is a possibility, all tree being oven is a possibility, ये भी नहीं होगा. neither nor. there are 8 houses situated in directions distance with respect to each other. P 6 meter east of Q, Q के ईस्ट में 6 मीटर पे P है. और इससे रिलेटेड क्या दिया है? Q is 4 meter north of R, then R is 3 meter west of S. S is 4 meter north of T, T की वेस्ट में 3 पे U है. U is 4 meter north of V. W is 6 meter east of V. तो 3 ये 6, इसके बराबर हो जाएगा 6 और ये W. सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट में R W, R ये है, W ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये 4 है, ये 4 4 8 है, 64 ही हो जाएगा. और ये 36 हो जाएगा. तो हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा आंसर. इन विच डायरेक्शन U विद रिस्पेक्ट टू S, तो साउथ वेस्ट. एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? 4 16 3 3 9 25 5 आ जाएगी. ओके, S ग्रेटर देन D होगा, S ग्रेटर देन K है, S ग्रेटर देन K है, और K ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन D है. पहला सही होगा. H ग्रेटर देन इक्वल W, K ग्रेटर देन W, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि H ग्रेटर देन W हो रहा है. L ग्रेटर देन इक्वल P, L ग्रेटर देन इक्वल L इक्वल टू M, M ग्रेटर देन इक्वल P, पहला सही है. E ग्रेटर देन C, E ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन C, बोथ आर ट्रू. D ग्रेटर देन इक्वल Q, D ग्रेटर देन इक्वल D ग्रेटर देन इक्वल D ग्रेटर देन इक्वल R है नहीं, R ग्रेटर देन Q नहीं होगा पहला. N ग्रेटर देन E, N ग्रेटर देन E होगा. R ग्रेटर देन E है, तो N ग्रेटर देन E नहीं होगा. बोथ आर रॉन्ग हेयर, नाइदर नॉर. देन यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं. ओके, ये वाला कर लेते हैं, ब्लड रिलेशन. Raju was studying about the family of Mahatma Gandhi. There were several members in his family. It is known that the Putli Bai was the mother of Lakshmi Das. Putli Bai was the mother of Lakshmi Das. Who is a male? Kasturba was the daughter-in-law of Karamchand. Okay. Hira Lal is the son of Kasturba and sibling of Mani. Karamchand is married to Putli Bai. तो करमचंद यहाँ पे हो जाएगा, पुतली बाई मैरिड हो गया, ठीक है. और करमचंद यहाँ पे क्या लिखा? कस्तूरबा वॉज द डॉटर इन लॉ. मान लेते हैं कस्तूरबा यहाँ पे होगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी करमचंद की. करमचंद. मनीलाल इज द सन ऑफ मोहनदास. ये क्या लिखा है? करसन दास इज द अनमैरिड सन ऑफ करमचंद. अनमैरिड सन है यहाँ पे, उसका नाम क्या है? करसन दास. हीरालाल इज द सन ऑफ कस्तूरबा. हीरालाल इज द सन ऑफ कस्तूरबा एंड सिबलिंग ऑफ मनीलाल. मनीलाल का सिबलिंग. और क्या दिया हुआ था यहाँ पे? मनीलाल इज द सन ऑफ मोहनदास. अच्छा, ये सन है मोहनदास का. मोहनदास कौन है?
कस्तूरबा वाज द डॉटर ऑफ करमचंद, मनीलाल इज द सन ऑफ मोहनदास। ये मोहनदास का सन है, तो मान लेते हैं एक यहाँ पे और सन होगा इनका मोहनदास, और मनीलाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मनीलाल सन है तो ये प्लस, करसन दास इज अनमैरिड सन, तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाउ इज हीरा रिलेटेड टू करसन दास? जो हीरा लाल है वो करसन दास से कैसे संबंधित है, तो हो जाएगा यहाँ पे नेफ्यू। हाउ इज कस्तूरबा रिलेटेड टू लक्ष्मी दास? कस्तूरबा जो है लक्ष्मी दास से वाइफ। एक सेकेंड, अब यहाँ पे वाइफ नहीं दिया, इसका मतलब मैंने मिस्टेक की है। ये वाला अनमैरिड है तो ये भी अनमैरिड होगा, तो ये जो है मोहनदास ये इससे मैरिड होगा, ठीक है। और ये दोनों जो बच्चे होंगे ये इनके ही होंगे, ठीक है। तो मोहनदास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कस्तूरबा पूछ रहा है लक्ष्मी से कैसे संबंधित होगी, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही हो गया। हाउ मेनी पेयर डिजिट्स आर इन 5 4 1 2 5 8 5 4 बिटवीन देम काउंटेड नेचुरल नंबर बोथ साइड्स। 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 5 6 7 नहीं 4 5 1 ये हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 तो हो ही रहे हैं अभी, और यहाँ पे 8 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि ऑप्शन में और उससे कम दिया नहीं है। देन कुछ पर्सन्स हैं, ये वाला देखते हैं बाद में, और ये वाला क्या है यहाँ पे, ये बाद में देखेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। A sitting, N is 20 meter. ओके, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया 20 नंबर, देयर आर 8 फ्लोर्स, लिव इन 9 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 पर्सन्स हैं, ग्राउंड फ्लोर 1, टॉप मोस्ट इज 9, वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक फ्लोर यहाँ पे वैकेंट है। ओके, CA लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे CA है। देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन CA एंड IA, तो CA यहाँ पे है, 1 2 नीचे नहीं हो सकता, 1 2 IA, क्योंकि फ्लोर की बात कर रहे हैं। देयर इज ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन IA एंड BA, और BA हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके, तो BA जो है एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक पर्सन यहाँ हो जाएगा, हो सकता है ऐसा। और अगर BA को हम यहाँ पे लेते हैं तो इसके बीच में एक पर्सन को होना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है EA लिव्स इमीडिएटली अबव HA, EA लिव्स इमीडिएटली अबव HA, HA हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर, तो HA यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इन दो कंडीशन पे। और इसमें जो है सिर्फ यहीं पे आ सकता है EA और HA, ठीक है, और तो पॉसिबल नहीं है कहीं। आगे कह रहा है नो फ्लोर अबव फ्लोर 6 इज वैकेंट, इसका मतलब नीचे ही वैकेंट होगी, 6 से नीचे, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन IA एंड FA, 1 फ्लोर, तो FA यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये वैकेंट हो जाएगी, IA एंड FA यहाँ पे ये वैकेंट हो जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं है ये भी हो सकता है। और FA लिव्स बिलो IA, FA बिलो IA, तो इसका मतलब ये वाली होगी। GA लिव्स अबव DA, जो GA है वो DA के ऊपर है, बट नॉट इमीडिएटली अबव, इसका मतलब है GA और यहाँ पे DA, ये हो जाएगा। DA लिव्स ऑन विच फ्लोर? 7th। Who among the following lives on floor 2? EA. How many floor between the floor only GA and FA lives? GA ये है और FA ये है। यहाँ पूछ रहा how many floors on which, how many floors पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4। In IA lives on which? 6th. Who among the following lives in between CA and IA? IA ये है, CA है, FA इसके बीच में, तो FA आ जाएगा। सो 8 मिनट बचे हैं, अभी कौन सी पजल पिक करूं? सर्कुलर टेबल है, 10 पर्सन्स हैं,
एंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टेबल इज 50. ये वाला कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. 10 पर्सन्स हैं, ठीक है. तो ये हो जाएंगे 8 पर्सन्स और ये 10 पर्सन, 8 पर्सन 10 पर्सन. सर्कमफ्रेंस अगर 50 है तो 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो 50 है, तो 2 से 50 हो जाएगा, ठीक है. सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इतना हो गया 50, तो ये 25 हो जाएगा ना. तो यह पॉइंट में आ रहा है क्या, 50 मीटर सर्कमफ्रेंस है टेबल की. ओके. अच्छा ये नहीं करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये नहीं करना है. यहाँ पे 50 मीटर है, मतलब ये टोटल 50 होगा इधर, ठीक है. टोटल सर्कमफ्रेंस 50 होगी. ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वी. वी के राइट में फर्स्ट सेकेंड ए यहाँ जाएगा, वी के राइट में फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे ए आ जाएगा. सारे सेंटर फेस कर रहे हैं ना. हाँ. एन इज 20 मीटर टू द राइट ऑफ एफ. एफ के राइट में 20 मीटर पे क्या कह रहा है कि एन इज 20 मीटर, n is 20 मीटर राइट ऑफ f, who is sitting fifth to the right of v. v के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा f, यहाँ पे f. द डिस्टेंस बिटवीन ab is 30. ab के बीच में 30 डिस्टेंस है. g sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n. n के लेफ्ट में थर्ड g है. n who is not a neighbor of j, यहाँ पे j नहीं आएगा. The number of student between JS is same number between JQ. J 5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ F. F के 5 मीटर लेफ्ट में है. देखो 50 सर्कमफ्रेंस है, इसका मतलब सारे लोग कह रहा है यहाँ पे इक्वल स्पेस है, राइट. तो 5-5 का अंतर होगा, सिंपल है. तो यहाँ पे कह रहा है J 5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ F. तो J यहाँ आ जाएगा, J यहाँ आ जाएगा. JQ JS के बीच में बराबर होंगे, वो तो अभी देख लेंगे. ये वाला करते हैं. F के राइट में 20 पे n है, राइट में 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, तो n यहाँ आ जाएगा. सेम कंडीशन चल रही है यहाँ. G n के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड G. एक कंडीशन कर देते हैं क्योंकि सेम ही चल रहा है. यहाँ पे J नहीं आएगा, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा है. ये वाली कंडीशन हो गई दोनों. AB के बीच 30, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30. यहाँ पे हो सकता है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30. यहाँ नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा. अगर Q को यहाँ लेते हैं, JQ के बीच में 2 है, Q और S. 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, तो QS कहीं भी आ सकता है. कोई कंडीशन फिक्स नहीं दी यहाँ पे. Q यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है. इफ S इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B हो, अगर S इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B S यहाँ हो, देन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q. Q के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड J हो जाएगा. हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P. एक जगह बची, P के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ Q हो जाएगा. सॉरी, Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन NF फ्रॉम द राइट ऑफ N. राइट ऑफ N से NF के बीच 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30. ओके. तो अभी क्वेश्चंस कौन सी करूं मैं, ये वाली पजल पिक करूं. 12 पर्सन सिटिंग इन 2 रोज. ओके, इसको बाद में कर लेंगे. 12 पर्सन है, 6 इन ईच रो. 10 पर्सन, ये तो अच्छा. एक क्वेश्चन इसका भी स्किप हो गया. फाइंड आउट द ऑड वन. VP के बीच में 2 का गैप है. NA ये भी ठीक है. GP ये इधर से हो रहा है, तो आई थिंक ये अलग होगा. JV J और V के बीच में 3 आ रहे हैं, और BF B ये है, F ये 2 है, तो J और V अलग हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में 3 का गैप है. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है. इफ F एंड N इंटरचेंज देयर पोजीशन, F यहाँ पे आ जाए और N यहाँ आ जाए, देन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ N. N के राइट में फर्स्ट सेकेंड Q हो जाएगा. Q होगा, Q या S कोई भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड.
तो 24 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है G20 से रिलेटेड है। मई एंड नवंबर 2 मीटिंग्स हो रही हैं, 2 मीटिंग्स इन 12th, एवरी 12th एंड 14th। ये वाला नहीं करूंगी, ये वाला देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। 2 मिनट्स बचे हैं, इसमें ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 पर्सन हैं, आर सीटेड इन 2 डिफरेंट रोज, 6 पर्सन इन ईच पर्सन। पीपल सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ, जो रो 1 में है वो नॉर्थ में होंगे, और while people sitting in row 2 are facing in south direction opposite to persons seated in row 2, and it is known that people whose names start vowel were not seated together, seated opposite to each other. Charu was seated second to the right of in row 1 and row 2. ये मान लेते रो 1 है फेसिंग नॉर्थ, ये रो 1 है, ये रो 2 है। चारू was seated second to the right of बीनू, बीनू के राइट में फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे चारू है। मोनू इज सीटेड टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु अपोजिट टू चारू की इमीडिएट, चारू की जो अपोजिट है उसके इमीडिएट लेफ्ट में। मोनू इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन सीटेड अपोजिट टू चारू, मोनू यहां आ जाएगा। इंदर इज सीटेड अपोजिट टू कार्तिक एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ दिशा, कार्तिक। उर्वी वो सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जतिन, इज सीटेड टू द राइट ऑफ मोनू इन द सेम रो। जतिन जो है इसमें आएगा, और उर्वी सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जतिन। 4 लोग हो चुके हैं, जतिन यहाँ पे नहीं आ सकता है। मान लेते हैं जतिन अगर यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे उर्वी आएगा। ललित एंड बीनू इज नॉट इमीडिएट नेबर। अरुण इज सीटेड इन रो 2 एंड नॉट अपोजिट टू बीनू एंड चारू। अगर अरुण यहाँ पे आ जाए, ओके तो इसको स्किप करते हैं, 45 सेकंड में बनने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये वाला चेक कर लेते हैं। 5th लेटर आर, 6th ओ, 9th ओ एंड 11th जी और वाई। यहाँ पे एल होगा, एल होगा तो GLORY ग्लोरी बन रहा है। सेकेंड लेटर बताना है तो एल हो जाएगा। तो 2 पजल मेरी यहाँ पे नहीं बन पाई हैं और बाकी तो बन गई हैं। ये बन जाती बट काफी टाइम टेकिंग था। तो स्कोर देखते हैं। आज पहली बार 100% एक्यूरेसी रही है इस मॉक टेस्ट में। तो 76 यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट थे और करेक्ट भी 76 हैं और रॉन्ग 0 है। इसका मतलब इंग्लिश में पूरे सही होंगे। इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30, बट इसका इंग्लिश इजी था कहीं ना कहीं। 76 यहाँ पे स्कोर है और रीजनिंग में 25 है, 25 करेक्ट है और क्वांट में 21 अटेम्प्ट किए थे तो यहाँ पे 21 स्कोर है। 30 यहाँ पे, तो 76 टोटल स्कोर यहाँ पे रहा है और 100% एक्यूरेसी तो आई थिंक आज पहली बार रही है काफी दिनों के बाद। क्योंकि इंग्लिश में तो गलत होते हैं बट इसकी इंग्लिश इजी थी, बट क्वांट रीजनिंग में भी मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो ही जाते हैं। तो अटेम्प्ट करिएगा इस मॉक टेस्ट को और बताइएगा कितना स्कोर रहा। और इसका एक लाइव टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट करेंगे, इस BIQ लाइव टेस्ट। अब इसको करेंगे नेक्स्ट और ये 11 दिसंबर 7 PM तक है। इसका मतलब अगर आज नहीं कर पाएंगे तो कल भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर हो जाएगा तो इसको आज ही करेंगे, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।